क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 देखेंगे हम। साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं। कोण बी समकोण दिया है, समकोण होता है 90 अंश और भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। साइन ए और कॉस ए के मान पूछे हैं। तो ठीक है, हम एक 90 अंश का त्रिभुज बना लेंगे जिसका बी कैसा है, 90 अंश। ठीक है। अच्छा, और बी सी जो भुजा दी है बी सी, ठीक, तो इसे सी मानेंगे और इसे ए मानेंगे। ठीक, अब हमें जो भुजाएं दी हैं वो हम इसमें लगा देंगे। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है साइन ए, क्या है यहाँ कोण ए है, तो कोण ए ये है। ठीक है। तो कोण ए के लिए हमें साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो हम इससे पहले एक जो ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। ठीक, अच्छा, इससे पहले हमें इसमें समझेंगे एल क्या है, लंब। ठीक, ए क्या है, आधार, के क्या है, कर्ड। तो ठीक है, इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा, आधार ए। ठीक है, ए, और लंब ये हो जाएगा एल, और कर्ड सबसे त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा कर्ड कहलाती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, कर्ड, और कर्ड को के से हम दिखाते हैं। तो ठीक है, हमें निकालना है साइन ए का मान। ठीक, तो हमें साइन ए का मान निकालेंगे तो ऊपर से नीचे चलेंगे। तो पहला ये रेशियो होगा साइन का लंब बट्टे कर्ड, दूसरा होगा कॉस का आधार बट्टे कर्ड, तीसरा होगा टेन का लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो हमें ये सब मालूम पड़ गया है। तो हम साइन ए का मान, इस कोण का मान हम निकालेंगे। तो साइन का होता है लंब बट्टे कर्ड, तो हमें कर्ड की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इसे हम अपने इस कोड वर्ड में लिखेंगे। कर्ड मतलब के का वर्ग बराबर आधार ए का वर्ग और लंब एल का वर्ग। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हम इसमें मान रख देंगे। तो के का तो हमारे पास मान है नहीं, कर्ड का, तो के ऐसे ही चलेगा बराबर ए, आधार कितना, इस कोण के लिए आधार यही होगा, और जो कोण पूछा जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है। तो आधार हमारा क्या होगा, 24 प्लस लंब क्या होगा, 7। ठीक है, के का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, इसकी हम एक ट्रिक देखेंगे। 24 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का वर्ग कर दो, 4 चक 16, 2 का वर्ग कर दो तो 2 दूनी 4,
ये इनके वर्ग होते हैं। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इनको बीच में लिखेंगे थोड़ा जगह छोड़ के। तो इसका इकाई अंक यहाँ लिख देते हैं, इसका जो हासिल बचा वो इसमें जोड़ देंगे। तो 1 और 6 7 होता है, और इसको इसमें जोड़ देंगे और जहाँ 5 लिख देंगे। तो ये हमारा 24 का वर्ग आ गया। 576 प्लस 7 का वर्ग हमें याद ही है 49। ठीक है, के का वर्ग बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब इसमें 49 और जोड़ देंगे। तो 9 और 6 15 होते हैं, 7 और 4 11, हासिल का 1 12, सही है, और एक हासिल 5 और 1 6, इधर हो जाएगा 625। अब हमें के का वर्ग बराबर 625 हमें मालूम होना चाहिए वर्ग, ठीक है ना। ये किसका होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का वर्ग होता है। क्यों होता है? तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। देखो 625 है, इसे 5 से काट देंगे, तो 5 एकन 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, और 5 25, 5 25, 5 एकन 5, जुट्टा बना लेते हैं। तो इससे 5 निकल आया, इससे 5 निकल आया, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 25। ठीक है, यहाँ घातों की तुलना कर देते हैं, तो के बराबर हमारे पास कितना आ गया? 25। के बराबर 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे? साइन ए का मान निकाल सकते हैं, कॉस ए का मान निकाल सकते हैं, टेन ए, किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता कितना है? साइन ए, ठीक है, क्या होता है हमारा? लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण बराबर, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण, इस प्रकार से। तो लंब हमें कितना दिया है? लंब घेरा लंब 7, के कितना दिया है? 25। ये हमारा साइन ए का मान हो जाएगा। साइन ए का मान एक आंसर हो गया। कॉस ए का मान, कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25। तो ये कॉस ए का मान हमारे पास आ गया है, और यही हमसे, ये और ये हमसे पूछे गए, बस।